बाढ़ और कोरोना को लेकर जाले एवं सिंगवाड़ा प्रखंड की हुई समीक्षा डीएम के नेतृत्व में जाले के मंत्री सह विधायक भी हुए शामिल। विधानसभा अंतर्गत सिंगवाड़ा एवं जाले प्रखंड के अंचल के पदाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक की गई। वर्चुअल बैठक में श्रम संसाधन मंत्री जीवेश कुमार भी शामिल थे। जिलाधिकारी ने जाले प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी से पंचायतों में सैनिटाइजेशन एवं मास्क वितरण संबंध में जानकारी ली। प्रखंड विकास पदाधिकारी जाले ने बताया कि जाले प्रखंड में मास्क के वितरण का कार्य 60% हो गया है तथा सैनिटाइजेशन का कार्य 6 पंचायतों में और कई वार्डों में किया गया है। प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी ने बताया कि प्रत्येक दिन 400 से 300 लोगों का टेस्टिंग किया जाता है एवं 200 एंटीजन टेस्ट भी किया गया है। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में मरीजों के लिए सुबह 2 घंटा और शाम 2 घंटा मरीज से मिलने के लिए परिजनों को इजाज़त दी जाती है, लेकिन इसका खामियाजा उन परिजनों को भी भुगतना पड़ सकता है क्योंकि मरीज के साथ बेड पर ही नज़र आते हैं उनके परिजन। यहाँ तक कि नीचे भी लेटकर परिजन इंतजार करते रहते हैं मरीजों का। इससे परिजन को भी पॉजिटिव होने का खतरा बढ़ रहा है। हालांकि डीएमसीएच अस्पताल प्रशासन ने परिजनों को मरीज से दूर रखने की हिदायत दे रखी है, फिर भी मरीज और परिजन के बीच दूरी न होने से पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने की संभावना है। दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में स्वास्थ्य अधिकारी के अनुसार आज 3 मौत हुई है, जिसमें एक सुपौल, एक मधुबनी और एक दरभंगा है। वहीं दरभंगा डीएमसीएच के आइसोलेशन में 105 बेड पर मरीज भर्ती हैं जबकि 15 बेड खाली हैं। वहीं नए वेंटिलेटर यूनिट में 8 मरीज का इलाज चल रहा है। दरभंगा एसएसपी बाबूराम के निर्देश के बाद नगर थाना क्षेत्र में लगातार शराब जब्त किए जा रहे हैं। शराब कारोबारियों पर भी लगातार छापेमारी जारी है। दरभंगा के नगर थाना क्षेत्र के शुभंकरपुर में देर रात छापेमारी कर देशी एवं विदेशी शराब बड़ी मात्रा में जब्त किए गए। करीब 22 कार्टून विदेशी शराब जब्त किए गए हैं। दरभंगा पुलिस पकड़े गए एक व्यक्ति से पूछताछ कर रही है। गौरतलब है कि इस बारिश एवं लॉकडाउन में कई लोग ऐसे हैं जो चोरी छिपे शराब का व्यवसाय कर रहे हैं। एसएसपी के निर्देश के बाद छापेमारी तेज कर दी गई है। दरभंगा में कोरोना संक्रमण के बढ़ते खतरे के बाद दरभंगा जिला प्रशासन के आदेश से राज परिसर में सब्जी बाजार के थोक विक्रेताओं के लिए स्थल रखा गया था, लेकिन 2 दिनों से हो रही तेज बारिश की वजह से यहां एक भी विक्रेता नजर नहीं आए। ये लोग पुराने टावर पर ही अब सब्जी बेचते नजर आ रहे हैं क्योंकि दरभंगा के राज परिसर में लगातार तेज बारिश की वजह से घुटनों तक पानी होने के कारण आज एक भी सब्जी विक्रेता यहां नहीं पहुंच पाए। दरभंगा राज परिसर और विश्वविद्यालय परिसर में बारिश में लगातार जल जमाव से यहां सब्जी विक्रेताओं को काफ़ी कठिनाई हो रही थी, इसलिए वापस दरभंगा टावर पर ही सब्जी बेचने लगे हैं। दरभंगा के सुपर स्पेशलिटी भवन में जहां टीकाकरण किया जा रहा है, बारिश की वजह से आज एक भी व्यक्ति टीकाकरण के लिए नहीं पहुंच पाए। इक्का दुक्का आने के बाद यहां काम कर रहे पैरामेडिकल स्टाफ ने मना कर दिया क्योंकि एक वाइल में 10 लोगों को टीका दिया जाना है, लेकिन मात्र 1 या 2 व्यक्ति ही पहुंच पाए। शुक्रवार को तेज बारिश की वजह से यहां टीकाकरण का कार्य अवरुद्ध रहा। यहां काम करने वाले पैरामेडिकल स्टाफ ने कहा कि पूरी तरह यहां डोज तैयार है और प्रत्येक दिन टीकाकरण किया जाता है। आज मौसम की वजह से प्रभावित हुआ। मेरे यहाँ पर्याप्त संख्या में आज के हिसाब से आया हुआ था। मेरी तमाम टीमें यहाँ प्रेजेंट है देने के लिए सुबह से लगी हुई है, लेकिन मौसम को देखते हुए कोई आदमी आ नहीं पाए, जिसके कारण आज एक भी वैक्सीनेशन शुरू नहीं हो पाया। अच्छा, क्या है यहाँ कौन सा वैक्सीन है? आज कोविशील्ड आया था, 45+ वाले को देना था, 18+ के लिए नहीं आया था। कोरोना काल में मानव सेवा एक सबसे बड़ा धर्म होता है और उन लोगों को जहां तक खाना नहीं पहुंच पा रहा है, दरभंगा के कोरोना वार्ड तक खाना पहुंचाने के लिए चित्रांश सेवा समिति के द्वारा विगत 25 दिनों से बना हुआ खाना पहुंचाया जा रहा है। आज तेज बारिश और हवा के बीच चित्रांश सेवा समिति के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत कर
आज देर रात तेज बारिश और जल जमाव के बीच खाना पहुंचाने का कठिन कार्य करते नजर आए। गौरतलब है कि चित्रांश सेवा समिति दरभंगा डीएमसीएच आइसोलेशन में रह रहे मरीज और परिजन, कोरोना वार्ड में रह रहे मरीज परिजन एवं निजी क्लिनिक के उन गरीब परिजनों तक खाना पहुंचाने का कार्य जोर शोर से कर रहा है। आज तेज बारिश में भी यहां कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा दिखा। दरभंगा में कोरोना संक्रमण का खतरा सब्जी बाजार से अधिक होने लगा था, इसलिए जिला प्रशासन ने लहरियासराय के स्टेडियम के पास खुदरा एवं थोक विक्रेताओं के लिए स्थल चुना। लेकिन यहां अभी भी क्रेता और विक्रेता दोनों बिना मास्क के ही सब्जी बेचते नजर आते हैं। सवाल यह है कि कोरोना के बढ़ते खतरे और लगातार हो रहे मरीजों की संख्या में इजाफे के नज़र भी सब्जी बाजार में कोई भी सब्जी विक्रेता मास्क नहीं लगाता। हालांकि मीडिया को देखने के बाद कई विक्रेता तौलिया से अपना सर और चेहरा अवश्य ढकते नजर आते हैं। लहरियासराय का नेहरू स्टेडियम का यह नज़ारा है, जहां कोई भी सब्जी विक्रेता को मास्क पहनते हुए नहीं देख पाएंगे। और आश्चर्य का बात यह है कि लहरियासराय थाने से मात्र आधे किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित इस सब्जी बाजार के विक्रेताओं को पुलिस और प्रशासन का कोई खौफ नहीं है। याद चक्रवात की झलक दरभंगा में भी देखने को मिल रही है। विगत 3 दिनों से हो रही बारिश और आज से तेज बारिश और हवा की वजह से दरभंगा के हृदय स्थली कहे जाने वाले दरभंगा टावर पर जल जमाव से आने जाने वाले लोगों को परेशानी होती रही। इतना ही नहीं, आज दिन भर लगातार हो रही बारिश से सड़कों पर जनजीवन अस्त व्यस्त नजर आ रहा था। लॉकडाउन के बाद कोरोना वायरस और ब्लैक फंगस और फिर याद चक्रवात से लोग काफ़ी परेशान हैं। दरभंगा के सभी चौक चौराहों से लेकर गलियों तक में जल जमाव से लोग परेशान हैं। आने जाने वाले लोगों को भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। खासकर पुलिस प्रशासन एवं आवश्यक सामान की खरीदारी एवं डॉक्टरों तक पहुंचने वाले मरीज के परिजनों को भी काफ़ी परेशानियों से आज गुजरना पड़ा है। दरभंगा का एक ऐसा इलाका जहां हमेशा जल जमाव से आसपास के लोग परेशान होते हैं, यह है गांधीनगर कटरैया वार्ड नंबर 17। आज महिलाओं का आक्रोश देखने को मिला। झाड़ू बर्नी लेकर निगम में घुसने तक की बात की और निगम के खिलाफ लड़ाई को तेज हो गए। लोगों ने वीडियो जारी करते हुए दरभंगा नगर निगम को चिताने का भी काम किया। जल जमाव को लेकर सप्ताह भर पूर्व भी इस मोहल्ले में बैठक किया गया था। वहीं आज मोहल्ले के कई महिलाओं ने निगम में झाड़ू बर्नी लेकर घुसने की बात कही। पिछले 20 सालों से यहाँ के लोग जल जमाव की समस्या से जूझ रहे हैं। नगर निगम प्रशासन एवं यहाँ विधायक का भी पिछली बार चुनाव में विरोध किया गया था। आज भी हालात ये है कि लोग इस गली में जाने का नाम नहीं लेना चाहते। सड़क और नाला में तो कोई फर्क ही नहीं पता चलता। एकदम नाला बुझाई छे ना घर बुझाई छे ना कुछ बुझाई छे कि केना जाय भाई केना आए भाई। अच्छा, की मांग करे छी अहाँ सब? की मांग करे छी? रोड या नाला दोनों चीज जे केना या गांधीनगर कटरैया वाला मिलावेला दोनार गुमती लंग से। याद चक्रवात के तूफान और तेज बारिश का असर ग्रामीण क्षेत्रों में अधिक देखने को मिल रहा है, जहां इस तेज बारिश से और हवा से आम के फसल को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। हालांकि कई ऐसे घर हैं जिसे भी नुकसान पहुंचने की बात ग्रामीण कह रहे हैं। ग्रामीणों के अनुसार इस तेज बारिश ने ग्रामीण क्षेत्र में आम की फसल एवं कई खेतों को अन्य फसल को भी नुकसान पहुंचा है, लेकिन राहत नहीं मिल पा रही है सरकार के द्वारा। सब फसल बर्बाद हो गया है। आम का फसल तो साफ ही झड़ गया है, पूरा गाय को घर गिर गया है। गरीब आदमी सब तबाह हो रहा है। कहीं कोई राहत का काम नहीं।